रिलेशन एंड फंक्शंस के पिछले 3 क्लासेस हमने ले चुके हैं। आप लोग को डे 1, डे 2, डे 3 करके वीडियो सीक्वेंस को जो रिप्रेजेंट किया है, उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि रिलेशंस में कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जितने भी थ्योरेटिकल क्लासेस थे उसके साथ कुछ एग्जांपल्स लेकर के हमने पूरा किया। लेकिन रिलेशंस के यहाँ तक के थ्योरी को पढ़ने के बाद जैसा कि हमें लग रहा है कि 2-4 एग्जांपल्स आप लोगों के बीच और कर रहा हूँ। एक आज के क्लासेस में हम देखेंगे 2 अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के कि रिलेशन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर और 2-4 क्वेश्चंस कर पाएंगे जो सीक्वेंस में चलेंगे, फिर हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे। रह गई बात की कंप्लीट बुक कंप्लीट करने का, तो जो बच्चे सारे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक्सरसाइज चाहे वो RS अग्रवाल बुक बना रहे हो, NCERT या किसी अदर राइटर्स के बुक्स को, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। जो बेसिक बातें हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिलेशन एंड फंक्शंस में टाइप्स ऑफ रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, अराइज होते हैं। और दूसरा कुछ अलग अलग टर्म्स भी हम देखे थे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चंस में कि इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑन सेट A। मतलब एक कोई एक सेट दिया हुआ है और इसके अंदर नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे। अब बात आता है कि बाइनरी रिलेशंस किसको कहते हैं। तो हम क्लास में चर्चा किया था कि बाइनरी, देखिए रिलेशंस निकालने का मतलब होता है कि रिलेशंस R जो होता है वो क्या होते हैं, A टू B का हम लोग पढ़े थे नहीं, A टू किसी 2 सेट्स के बीच में, मतलब कि A क्रॉस B फाइंड आउट करते थे। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो आते थे एलिमेंट्स, उसमें से कुछ सेट्स को लेकर के कुछ सबसेट जो निकलते हैं, उन सबसेट से बनने वाला जो टर्म होगा वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कहलाता है। लेकिन जब कोई रिलेशन सेट ए के अंदर ही हम फाइंड आउट करें, मतलब रिलेशन इन सेट ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए ही हो, एक सेट दिया रहे उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो और उससे आने वाले रिलेशंस जो कहलाएंगे वो बाइनरी रिलेशंस कहलाते हैं। तो बाइनरी रिलेशंस आने का मतलब हुआ कि ए जो एलिमेंट सेट दिया हुआ यहां पर गिवन में, यहां पर ए इक्वल टू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इसका बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बोला था कि सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब ये सेम एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर देखो, 1 का हम लोग किसके साथ, इसी 1 के साथ, एक बार 1 लेंगे, 1 का 1 के साथ, इसी तरह से 1 का 2 के साथ। हालांकि ये सारा करने की जरूरत नहीं है, 1 का 3 के साथ, इसी तरह से डॉट 1, फिर 2 के साथ, 2 के साथ 1, 2 के साथ सारा एलिमेंट्स, 3 के साथ। तो ये डॉट डॉट इस तरह से कंटिन्यूअसली चलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब रिलेशंस जो है सो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से लिया हुआ कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स लेकर के रिलेशंस, उसी को कहते हैं, मतलब रिलेशन इज द सबसेट। तो इसमें से कितने सबसेट बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हम बतलाए थे कि सेट ए के अंदर मान लो m एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स m क्रॉस n बोले थे कि दोनों ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने, क्योंकि 1 के साथ 4 वैल्यू, 1 के साथ 1 2 3 4, 2 के साथ 2 3 4, 1 2 3 4, 3 के साथ, तो 4 को मतलब 4 एलिमेंट्स है, फिर 4 रिपीटेशंस, यानी कि 4 इंटू 4 कर देंगे इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स होते हैं, 16 एलिमेंट्स होते हैं। ये तो एलिमेंट्स हुए किन के, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का ए के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किए उसके अंदर इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 16 एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाइनरी रिलेशंस, इसके अंदर आने वाले जो रिलेशंस होंगे उन रिलेशंस वाले सेट की संख्या कितनी होगी, रिलेशंस ऑन सेट ए।
क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशन इन ए सेट ए के अंदर रिलेशंस फाइंड करने का मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशन इन ए का मतलब ए क्रॉस ए के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इनसे बनने वाले नंबर ऑफ सेट्स, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो किसी ए क्रॉस ए के अंदर नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए क्या बोले थे, 2 टू दी पावर उसके अंदर आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पावर, n एलिमेंट। तो यहाँ 16 एलिमेंट्स है तो पावर कितना कर देंगे, 16 कर देंगे। तो 2 टू दी पावर 16 इसका आंसर हो जाएगा। कितने एलिमेंट्स, अब इसको फैक्टराइज मतलब सॉल्व कर लीजिए, पावर एक्सपोनेंट को तोड़िए, जितना वैल्यू होगा उसको नोट डाउन किया जाएगा 2 टू दी पावर 16 को, या इतना पे भी ऑप्शंस में आपको छोड़ देगा। इसी क्वेश्चंस में और क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल्सो राइट डाउन दी इम्पटी रिलेशंस। तो इम्पटी रिलेशंस R0 से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इम्पटी रिलेशन के लिए। इम्पटी रिलेशंस हम R0 से इज इक्वल टू सीधे ब्लैंक रखेंगे, कुछ भी नहीं, केवल इम्पटी रिलेशंस है। और इसके अलावा एंड दूसरा क्या कह रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि किसी सबसेट के अंदर से बनने वाले सबसेट, सारे सबसेट्स मतलब जो जो एलिमेंट्स है टोटल को लेकर के जो रिलेशंस बनेगा। तो यूनिवर्सल में जो ए क्रॉस ए होगा, आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, तो ए क्रॉस ए टोटल आ जाएंगे, टोटल के टोटल आ जाएंगे, सुपर जो होते हैं उसको यूनिवर्सल, यानी कि ए क्रॉस ए के अंदर आने वाला 1 2 1 1 1 से शुरू करते हैं, 1 1 सारा लिख देते हैं आप, 1 2 1 3 फिर 1 4, इसी तरह से 2 1 2 के साथ 2 2 2 3 2 4, फिर 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4, ये हो गए। और लास्ट एलिमेंट था 4, तो 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 4 4। अब देखिए ए क्रॉस ए के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को जब हम नोट डाउन कर लेंगे तो वो इसका क्या कहला जाता है, यूनिवर्सल रिलेशंस कहला जाता है। यूनिवर्सल का मतलब टोटल ए क्रॉस ए या ए रिलेशंस आर बी या यूनिवर्सल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कहे तो ए क्रॉस बी का जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो सारा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा था, बाइनरी रिलेशंस की बात, तो बाइनरी में हम ए टू बी नहीं, ए टू ए ही हम लोग करते हैं, सेम एलिमेंट सेम सेट्स के अंदर चलते हैं। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो उसके एलिमेंट्स को मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 थे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब बोलेगा नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो ए क्रॉस ए के अंदर जितने एलिमेंट्स आए हैं उनकी संख्या का पावर हम लोग 2 के ऊपर डाल देते हैं, 2 का पावर कितना 16 कर देंगे तो नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा किसी ए क्रॉस बी या किसी ए क्रॉस ए के अंदर, तो उन दोनों सेट्स के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट तो सेम था ए क्रॉस ए, तो 4 × 4, लेकिन नंबर ऑफ रिलेशंस जब बोलेगा तो 2 का पावर क्या कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल लेते हैं, सबसेट। इस ए क्रॉस ए के अंदर आने वाले पॉसिबिलिटी टोटल सबसेट कितने फॉर्म हो सकते हैं, यदि सबसेट की संख्या पूछे तब भी यही फॉर्मूला क्लास 11th में भी हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट्स का, सुपर मतलब जिस सेट से निकाला जाएगा उसके एलिमेंट्स का पावर 2 पर डाल देते हैं जो भी आना होगा। ये अब हम लोग इसी में पढ़े थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे। तो एक और क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं कि क्या कहता है इस क्वेश्चंस में करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बोला था कि ए एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशंस, मतलब सेम एलिमेंट आइडेंटिकल रिलेशंस में हम लोग क्या पढ़े थे, केवल 1 1, मान लीजिए कोई सेट
a इक्वल टू 1 2 और 3 है, तो इससे आइडेंटिकल रिलेशंस जो बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशंस, वो आइडेंटिटी रिलेशंस 1 1 का, 2 2 का और 3 3 का बनने वाला, उसको आइडेंटिटी रिलेशंस के रूप में पढ़े थे। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या बोले थे कि ये तीनों का पेयर जो है सेम होना चाहिए, 1 1 2 2 3, इसके अलावा और एलिमेंट रहे या नहीं रहे उससे कोई बहस नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। सिमेट्रिक में क्या बोले थे कि यदि A बिलोंग्स टू A कॉमा B एलिमेंट हो किसी R का, तो B और A भी एलिमेंट होना चाहिए R का, ये रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिक के लिए भी हम कंडीशंस पढ़े थे, अभी क्वेश्चंस में तीनों को देखते हैं क्या है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दी following relations are reflexive, symmetric and transitive। मतलब ये डिटरमाइन करना है, जहां दो रिलेशंस लिखे हुए हैं, रिप्रेजेंट किया हुआ है, इन रिलेशंस में ये पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशंस के लिए चलते हैं, तो फर्स्ट वाले में चलते हैं। हियर फर्स्ट क्या कह रहा है कि R1 एक रिलेशंस है जो XY क्या है, XY का ऑर्डर पेयर है, और कंडीशंस लिखा हुआ X एंड Y स्टडी एट द सेम कॉलेज। क्या सेम कॉलेज में, तो हम लोग हियर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए पहले देखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए X एंड X स्टडी एट सेम कॉलेज एट दी सेम क्या वही स्टूडेंट कह रहा है कि तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में तुम खुद के बारे में थोड़ा रियलाइज करो कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो सेम टू सेम x का होना जरूरी है, x y के जगह दोनों जगह सेम ही वैल्यू, मतलब जो बच्चा जो लड़का किसी कॉलेज में पढ़ रहा है उसी का फिर से पूछे, दूसरा आदमी आकर के पूछे कि क्या ये इस कॉलेज में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो सेम कॉलेज में खुद के बारे में यदि पूछा जाए तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, बातें रिफ्लेक्ट होंगे आपस में, सेम स्टडी, सो ये तो पॉसिबल है, इन द सेम कॉलेज इज पॉसिबल। इसीलिए क्या लिखेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि x कॉमा x बिलोंग्स टू R, क्या चीज, x और x रिलेशंस फॉलो कर रहा है, और x फॉर ऑल x क्या होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, कोई सेट A के अंदर फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्या लिखेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव। यहां देखिए क्वेश्चंस में कोई मैथमेटिकल टर्म के तरफ सॉल्यूशंस नहीं निकालना, हमें अपना आइडियोलॉजी मतलब अपने लेवल से थिंक करके बतलाना होगा कि क्या वही चीज सेम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। हम यदि ऐसा पूछ ले आपसे कि मोहन और सोहन दो आपस में दोनों बॉयज हैं, ये इसका भाई है, तो क्या ये इसका भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोहन और यहाँ मोहन की बात हम मोहन से ही करें, क्या वो रिलेशंस में अपने आप में भाई है कि नहीं है, आप अपने आप के बारे में खुद पर रिफ्लेक्ट कीजिए, तो सेम चीज सेम पर रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है। एक और क्वेश्चंस लेकर के हम लोग देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर तीन फंक्शंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस किसको कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने जो कंडीशंस पढ़ा था, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए, इस पर क्वेश्चंस किस तरह से अराइज होते हैं। तो क्या कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दी फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये डिटरमाइन करना है कि ये जो दो रिलेशंस यहाँ दे रखा हुआ है, R1 इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई स्टडी एट दी सेम कॉलेज, मतलब x और y के रूप में एक रिलेशन है, मतलब एक कॉलेज के स्टूडेंट्स छात्र पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों मतलब क्या रिलेशन है कि दोनों सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का रिलेशन यदि बने तो क्या ये रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है कि नहीं, सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है कि नहीं, और ट्रांजिटिव अपने आप में ये हो रहा है कि नहीं, यही डिटरमाइन करना है। दूसरा में क्या कह रहा है कि R2 इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इज द ब्रदर ऑफ
एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, मतलब एक्स वाई का एक रिलेशन है जो आपस में भाईचारा निभा रहा है, एक दूसरे का भाई है नहीं। अब एक दूसरे का रिवर्सेबल क्या होगा, इन तीनों कंडीशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमें चेकआउट करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट वाले के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर किसी भी रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, x कॉमा x बिलोंग्स टू द रिलेशंस एलिमेंट, मतलब रिलेशंस आर के अंदर सेम सेम होना जरूरी है। तो इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग x कॉमा x हम लिख दिए, y के जगह क्या कर दिए, x कर दिए। तो अब क्या कर रहा है, x एंड x स्टडी एट द सेम कॉलेज। क्या ऐसा पॉसिबल है, हम तुमसे बोले कि तुम मान लो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, सपोज आरके कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, रामकृष्ण मिशन में, हम पूछे कि तुम उसी कॉलेज में खुद के बारे में रिफ्लेक्ट होना, तो ये सेम पॉसिबिलिटी, x सेम कॉलेज, मतलब खुद जो स्टूडेंट है वो सेम कॉलेज में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो ऐसा कहीं ना कहीं पॉसिबल है। बाय लैंग्वेज यदि हम थिंक करते हैं तो दोनों पॉसिबल है। x कॉमा एक्स, यहाँ x कॉमा एक्स होना चाहिए, स्टडी एट दी सेम कॉलेज इज पॉसिबल्स, इसीलिए क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर हम लोग यहां पर बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक के लिए। फोर सिमेट्रिक के लिए हम लोगों ने क्या कंडीशंस पढ़ा है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो y कॉमा x भी उस रिलेशंस का सेट होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। एक्स वाई तो वाई एक्स भी, कहने का मतलब हुआ, सो यहां पर x कॉमा वाई स्टडी एट दी सेम कॉलेज, या ऐसा कह सकते हैं कि y कॉमा एक्स एट दी सेम कॉलेज, एक्स वाई सेम कॉलेज में पढ़ रहा है या फिर वाई एक्स सेम कॉलेज में, दोनों से तो बात बराबर ही होता है कि मोहन और सोहन किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, सपोज आरके कॉलेज के अंदर मोहन और सोहन ने एडमिशन करवाया। अब हम पूछें कि सोहन और मोहन, यदि बात को नाम को रिवर्स कर दे, पलट दे कि वो सेम कॉलेज में पढ़ रहा है, तो मोहन सोहन के कॉलेज में पढ़े या सोहन मोहन के कॉलेज में, हुआ तो दोनों के लिए सेम ही, तो ये दोनों फॉलो कर रहा है इस, या ऐसा हो सकता है, इसीलिए क्या लिखेंगे, आर इज क्या हो सकता है, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक हो जाएंगे। एंड लास्ट में ट्रांजिटिव होने के लिए फोर, अब ट्रांजिटिव के लिए रूल याद रखिए, सारा तीनों का याद रखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एक्स वाई यदि आर से बिलोंग्स कर रहा है तो वाई एक्स भी आर से, मतलब उस रिलेशंस के अंदर आना चाहिए। एक्स यदि वाई के कॉलेज में पढ़ रहा है तो वाई एक्स के कॉलेज में, ऐसा हम कह सकते हैं, हो सकता है। तो ट्रांजिटिव के लिए कह रहा है कि एक्स कॉमा वाई, क्या हम लोग पढ़े रूल कि बिलोंग्स टू आर या वाई कॉमा जेड, एंड यदि एक्स वाई आर का एलिमेंट हो, वाई जेड एलिमेंट हो आर का, मतलब बिलोंग्स करे, देन क्या होना जरूरी है, एक्स कॉमा जेड का भी होना, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड भी होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट भी होना चाहिए, तब तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होंगे। तो यहां पर जो रिलेशंस वन दिया हुआ है, इसमें ऐसी क्राइटेरिया को, ऐसे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखेंगे हम लोग। सपोज पहले एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई स्टडी एट दी सेम कॉलेज, पहले यहां हियर इफ
x कॉमा वाई, यदि ऐसा हो रहा है तो इफ x कॉमा वाई स्टडी एट द सेम कॉलेज एंड y कॉमा जेड, y एंड जेड स्टडी एट द सेम कॉलेज। यदि हम ऐसा कहें कि x y जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उसी में पढ़ रहा है, और y जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उसी कॉलेज में z भी पढ़ रहा है, मतलब x किस में पढ़ रहा है, जिसमें y पढ़ रहा है, y किस में पढ़ रहा है, जिस कॉलेज में z पढ़ रहा है, यानी तीनों के तीनों क्या है, आपस में सेम कॉलेज के अंदर हैं। तो फिर x को यदि हम पूछे कि x जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उसमें z पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, x जिसमें पढ़ रहा है उसमें y तो पढ़ ही रहा था, अब y जिसमें पढ़ रहा है यानी कि उसी में z भी पढ़ रहा है, तो x और z भी तो आपस में सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो x एंड z की बात करें, देन क्या लिखेंगे, देन x एंड z स्टडी एट दी सेम कॉलेज, इसीलिए क्या लिखेंगे, आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव, हेंस क्या लिख सकते हैं। अब यदि यहां पे क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, आर यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, अपने आप को इसने रिफ्लेक्सिव भी दिखलाया, सिमेट्रिक भी हो रहा है, और आर जो है सो ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो जब कोई रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशंस को क्या कहेंगे, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, ये बात तो पहले क्वेश्चन जो पहला रिलेशन था इसकी कहानी थी, ये पूरा हो चुका है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशंस भी कहलाएंगे। इक्विवेलेंस कौन कहलाते हैं, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं। फिर हम लोग इसी में देखते हैं सेकंड कंडीशंस के लिए। अब इसमें देखो सेकंड वाला में क्या कह रहा है कि R2 एक रिलेशंस है, किस तरह का रिलेशंस है, XY का, और XY से किस तरह से रिलेटेड है, X इज द ब्रदर ऑफ Y। तो अब यहां पर देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए, देखो चेक करने के लिए यही तीन क्राइटेरिया को ऐसे लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना जरूरी है कि x, x बिलोंग्स टू R होना चाहिए, सेम से। So here x, x is the brother of x, x is the brother of x, x का भाई होगा कि नहीं होगा, x is the brother of x is possible, खुद को खुद का भाई हम कह सकते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे, R is रिफ्लेक्सिव। फिर हम लोग बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या पढ़े हैं कि x, y बिलोंग्स टू R या फिर y, x बिलोंग्स टू R। यदि x y का बिलोंग्स हो रहा है तो y x भी होना चाहिए, 1 2 तो 2 1 का भी होना जरूरी है। यहां पर हम लोग कैसे 1 2 2 1 करेंगे, तो x यदि y का भाई है तो क्या y x का भाई होगा कि नहीं होगा, यही चेक करना है, सोच के बतलाइए आप लोग थोड़ा। इसके मुताबिक हियर क्या देख रहे हैं, इफ x इज द ब्रदर ऑफ y
देन y क्या होना चाहिए, x का भाई होना चाहिए। बट y जो है x, देखिए x क्या है, भाई है किसका, y का। y भाई होगा कि नहीं होगा, y यदि फीमेल हो यहां पे तो, बट if y is female then y is not brother of x। तब y तो x का भाई नहीं कहलाएगा, सिस्टर कहला सकता है। y इज द सिस्टर ऑफ, तो y क्या है ये तो क्लियर है नहीं। x भाई है y का, y हो सकता है फीमेल हो, और जब फीमेल होंगे तो क्या वो भाई हो सकता है x का, नहीं हो सकता है। नॉट ब्रदर ऑफ, यदि y क्या हो जाए, फीमेल हो जाए तो यहां पर y नहीं होगा, इसीलिए क्या लिखेंगे, r इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के क्राइटेरिया को ये फॉलो नहीं कर रहा है। फिर इसी का हम लोग तीसरा कंडीशन चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव होने के लिए। किस चीज के लिए, फॉर ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करेंगे, तो क्या कहता कंडीशन की, इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, मतलब x, y r का एलिमेंट हो, y, z एलिमेंट हो, तो x एंड z भी देन क्या होना चाहिए, x, z बिलोंग्स टू r होनी चाहिए। नहीं, अब ये x, z होने के लिए यहां देखिए, हियर if x is the brother of y and y is the brother of z। अब z क्या है, मेल है या फीमेल है उससे नहीं मतलब है, यहां स्पष्ट कह रहा है कि x y का भाई है और y क्या है, z का, यानी कि y भी एक मेल है, बॉयज है, तो भाई है। अब हम यदि इसमें क्या करें, x y का, y z का, तो x z का भाई होना चाहिए। x तो ऑलरेडी भाई है, किसका था, y का था, और y किसका है, z का, तो z बॉयज हो या गर्ल हो उससे नहीं मतलब है, z का भाई ये जरूर है कि x जो है सो z का भी भाई होगा, क्योंकि x यदि z का भाई है और y का भाई है x, तो x क्या होगा, z का भी भाई हो सकते हैं। देन x must be the brother of z, तब तो ये z का भी भाई होगा। ऐसी क्राइटेरिया x, y, z, तो zx को फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्या लिखेंगे, r is ट्रांजिटिव। ये एक ट्रांजिटिव हो रहे हैं, ये हम लोग समझ गए हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेकआउट करना कि कौन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। कोई रिलेशंस दिया रहेगा तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसमें डिटेक्ट करके बतलाना होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, क्या है क्या नहीं है वो डेडिकेट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ एलिमेंट्स आपको सेट ए में दे दिया जाएगा और उस सेट से आपको बोल देगा कि एक ऐसा रिलेशन फॉर्म करे कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो, या फिर रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं हो, या फिर तीनों के तीनों हो, या पहला ही कह दे कि रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके लिए वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के अभी 1-2 लेक्चर्स और वीडियो क्लासेस लेकर के आएंगे, जो रिलेशन से रिलेटेड कम से कम एक क्लास और होगा जिसमें रिलेशंस के कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, सेल्फ
सेल्फ प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। जब तक खुद नहीं करिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। और अपने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो रेगुलर क्लासेस हैं उन क्लासेस को ज्वाइन करके वहां से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। जो बच्चे ऑफलाइन में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो सुबह के 7 बजे में हमारे सेंटर पर 7 बजे से 12th के क्लासेस चलते हैं। और ऑनलाइन वाले के लिए भी सीटेज अवेलेबल ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर क्लास के लिए यहाँ यूट्यूब के माध्यम से हम आप लोगों के बीच और अपने सोशल साइट के माध्यम से कुछ टॉपिक कंटेंट्स को आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। यदि अच्छा लगे तो आप हमारे क्लासेस के साथ जरूर जुड़े और उसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।